हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। इस ब्रोकर के थ्रू आप फॉरेक्स मार्केट या फिर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अभी के टाइम पर ज़्यादातर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें फॉरेन ब्रोकर ही मिलते हैं, जो कि दोस्तों ट्रस्टेड नहीं है। अभी के टाइम पर काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रोकर हैं जिनको काफ़ी सारे बड़े बड़े क्रिएटर ने प्रमोट किया है, लेकिन दोस्तों उन ब्रोकर को आरबीआई द्वारा बैन किया जा चुका है। लेकिन फिर भी ट्रेडर या फिर यूजर्स यूज कर रहे हैं वो दोस्तों राम भरोसे, क्योंकि कभी भी अगर उनके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो इसमें उनकी हेल्प सिर्फ ब्रोकर ही कर सकता है। अगर ब्रोकर नहीं करता है, ब्रोकर ही मान लो कि फ्रॉड है, तो हम उसकी शिकायत कहीं पर नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीआई ने हमें पहले ही चेतावनी दे दी है कि आप इस ब्रोकर को यूज मत करिए। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की, तो जो आरबीआई द्वारा 75 ब्रोकर को बैन किया गया है उस लिस्ट में ये नहीं है, बल्कि इसे FIU द्वारा रजिस्टर्ड भी किया गया है। FIU का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। यह डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अगर दोस्तों डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के बारे में हम और डिटेल में बात करें, इसकी शुरुआत सन 2018 में पंकज बलानी और इनके दो दोस्त जितेंद्र टोकस और सौरभ गोयल द्वारा करी गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर शॉकिंग चीज दोस्तों ये है कि इसके फाउंडर तो इंडियन है, लेकिन इसकी शुरुआत इंडिया में नहीं करी गई है। इसका हेड ऑफिस है दोस्तों किंग्स टाउन सेंट विंसेंट में। सेंट विंसेंट एक कंट्री का नाम है। तो यह कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यह अदर्स कंट्री में भी अपनी सर्विस देती है। और दोस्तों आप इनके एडवाइजर्स से मिलिए। अब क्योंकि यह अलग अलग देशों में सर्विस देती है तो अलग अलग देशों के इनके एडवाइजर हैं, लेकिन दोस्तों ये इंडियन एडवाइजर है, उनका नाम है जितेंद्र गुप्ता और यह फाउंडर है जुपिटर मनी के। अब दोस्तों आप इतना तो समझ गए हैं कि यह एक इंडियन कंपनी है और इंडिया के अलावा यह दूसरे देशों में भी सर्विस देती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग इंटरनेशनल लेवल पर करी जाती है। तो एक ब्रोकर एक से अधिक देशों में सर्विस अपनी देती है, जैसे कि हम भी फॉरेन कंट्री के ब्रोकर यूज करते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि आरबीआई ने बैन कर रखे हैं क्योंकि वह एक खराब ब्रोकर है। अब दोस्तों आप कंपनी का नाम देखिए और अगर आप इसकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज, और अगर आप इस पर जाके विजिट करेंगे तो इसमें जो दूसरे देशों के लिए प्राइसिंग वगैरह है आपको वो देखने के लिए मिलती है, लेकिन इंडिया के लिए इसको अलग डिजाइन किया गया है। तो इसका नाम भी बदल कर हो जाता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। वहीं पर आप इसका लोगो देखिए तो इसका लोगो जो इंडिया के लिए बनाया गया है वो दोस्तों तिरंगे से मैच करता है। अब आप यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि जो डेल्टा इंडिया है इसका टाई अप है जुपिटर बैंक के साथ। अब इसका दोस्तों यूजर को बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उसी के साथ ही आपका जुपिटर बैंक में भी अकाउंट ओपन हो जाता है और जुपिटर बैंक का आपको एक अलग से डिटेल मिल जाती है। मतलब कि आप जब भी फंड ऐड करते हैं तो आपको ये जो जुपिटर बैंक का अकाउंट ओपन किया गया है इसमें डालना रहता है। मतलब कहने का आप ये समझ लीजिए कि इसका जो वॉलेट है वो जुपिटर बैंक का अकाउंट है, जो कि आपका इसी के साथ खोल दिया गया है। और जिसमें आप जो भी फंड ऐड करती हैं तो वो INR में ऐड होता है, मतलब कि रुपए में, और जब आप उसको विड्रॉल करती हैं तो वो रुपए में ही विड्रॉल हो जाता है। जो कि दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि नेट बैंकिंग के थ्रू आपको फंड इसमें भेज देना है। ये जो जुपिटर का अकाउंट है उसमें 1 सेकंड के अंदर ही, मतलब कि तुरंत ही आपका डेल्टा एक्सचेंज के अंदर दिखने लगता है। और जब आपको विड्रॉल करना है तुरंत आप उसको विड्रॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो विड्रॉल करने में तुरंत विड्रॉल लग जाता है, लेकिन अकाउंट में पहुंचने में 12 से 24 घंटे का टाइम लग सकता है, जो कि दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में एकदम कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाया भी है। अभी के टाइम पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में पॉपुलर हो रहा है और यह ट्रस्टेड भी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि अभी के टाइम पर इस पर टर्नओवर भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। दोस्तों मैं इसकी पूरी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि बात ये है कि इसके बारे में बुरा बोलने को मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज से अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। हालांकि यहाँ पर चार्जेस दोस्तों ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन हमें लगते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा लग रहे हैं। अब क्योंकि हम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर चार्जेस कम हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सभी ब्रोकर ज़्यादा लेते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ यही ब्रोकर ज़्यादा ले रहा है। तो अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मैंने लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे ही लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना, क्योंकि रेफर का मुझे एक बेनिफिट मिलेगा। जब आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेंगे फिर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप 6 महीने तक जो भी ट्रेड करेंगे उसका 15% ब्रोकरेज मुझे आएगा, मतलब कि जो रेफर करेगा उसका आएगा। आप भी अपने दोस्त को रेफर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाते हैं तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि 2 महीने तक आपसे 10% ब्रोकरेज चार्ज कम लिया जाएगा।
तो दोस्तों बेटर यही होगा कि आप मेरे ना तो किसी दूसरे के रेफर लिंक से ये अकाउंट ओपन करें। और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट बनाने के बाद अगर आप इसको यूज करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको 5,000 रुपये तक का रिवॉर्ड मिल सकता है। जैसे कि जब आप अकाउंट ओपन कर लेंगे, फंड ऐड करेंगे, तो सिर्फ फंड ऐड करने पर आपको 1,200 रुपये का एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा जो कि आपको क्लेम करना रहता है। इसके बाद अगर आप 7 ट्रेड कर देते हैं 15 दिन के अंदर, 1,200 रुपये आपको और मिलेंगे। अगर आप 21 ट्रेड कर देते हैं 15 दिन के अंदर, 1,200 रुपये आपको और मिलेंगे। अगर आप 45 ट्रेड कर देते हैं 30 दिन के अंदर, तब आपको 1,200 रुपये और मिलेंगे। मतलब ये ईजी प्रोसेस है 5,000 रुपये क्लेम करने के लिए। और ये जो आपको 5,000 तक का रिवॉर्ड मिलेगा, इसको आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसका आप यूज कर सकते हैं ब्रोकरेज चार्जेस देने में। और इसका 15% यूज होगा। जैसे कि मान लीजिए आप 100 रुपये ब्रोकरेज देते हैं तो उसमें से 15 रुपये ये जो रिवॉर्ड है उसका यूज होगा, बाकी का पैसा आपके वॉलेट से कटेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 10% अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप ये रिवॉर्ड भी पा लेते हैं तो 15% आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि टोटल आपको 25% ब्रोकरेज चार्जेस का बेनिफिट मिल सकता है। अब दोस्तों टाइम आ गया है कि मैं आपको इसमें लगने वाले चार्जेस के बारे में बताऊं। तो देखिए, अकाउंट ओपनिंग चाहिए तो बिल्कुल फ्री है। अगर आप फंड ऐड करते हैं या फिर विड्रॉल करते हैं वो भी फ्री है। लगता है इसमें ब्रोकरेज चार्ज। तो देखिए दोस्तों, ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है ट्रेडिंग फीस टेकर का मतलब होता है दोस्तों, आप एक ऑर्डर ऐसा प्लेस कर रहे हैं जो कि मार्केट प्राइस पर ही आप खरीद रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट प्राइस को यहाँ पर टेकर बोला जा रहा है। और वहीं पर दोस्तों एक है ट्रेडिंग फीस मेकर, मतलब कि आप ऑर्डर को बना रहे हैं, उसमें आप खुद का प्राइस डाल रहे हैं, तो लिमिट प्राइस को यहाँ पर बोला गया है मेकर। अब इसके बाद है सेटलमेंट फीस लगती है। वो दोस्तों ये कि जब 5 बजते हैं, ठीक है, उस टाइम पर सेटलमेंट होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो ब्रोकर कर देगा, उसका ये ब्रोकरेज चार्ज लेगा। लिक्विडेशन फैक्टर, मतलब कि जब आपको मार्केट में ज्यादा लॉस होता है, ठीक है, तो आप बैंक करप्ट ना हो, इसके लिए लिक्विडेशन फैक्टर है, तो ये आपकी पोजीशन को क्लोज कर देता है। ठीक है, ये जो मार्जिन का फंड होता है उसको रखता है, बाकी का पैसा ये ट्रेडर मतलब कि आपको लौटा देता है। ठीक है, तो ये उसका भी चार्ज लेता है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स के अंदर। अगर आप मार्केट प्राइस पर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 0.05% ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। और वहीं पर अगर आप लिमिट प्राइस डालकर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 0.02% ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। अब बात आती है ऑप्शन की, तो ऑप्शन के अंदर चाहे आप टेकर हो या फिर आप मेकर हो, आपको 0.03% ही ब्रोकरेज चार्ज देना है। वहीं पर सेटलमेंट फीस और लिक्विडेशन फैक्टर को आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस ब्रोकरेज चार्ज के अलावा 18% जीएसटी भी लगता है, वो दोस्तों अलग से इंक्लूड किया गया है। और वहीं दोस्तों आप देखिए कि जो फ्यूचर्स के अंदर ब्रोकरेज चार्ज लग रहे हैं तो वो तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही लगेंगे, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है। मतलब कि या तो आप ये जो परसेंटेज में है वो ब्रोकरेज चार्ज दे दीजिए, या फिर आप पूरा जो प्रीमियम है उसका 10% ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। तो ये भी मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बताता हूँ। पहले मैं आपको फ्यूचर के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बाइंग प्राइस है दोस्तों 65,000 और ऑर्डर टाइप है मेकर, मतलब कि लिमिट ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं। तो देखिए, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मेकर का 0.02% लगता है, तो 65,000 का 0.02% होता है 13 रुपये। अब मान लीजिए कि आप सेल करने के लिए जा रहे हैं और आप ऑर्डर टाइप है आपका टेकर, मतलब कि मार्केट ऑर्डर पर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो 70,000 का अब लगेगा ऑर्डर टेकर पर 0.05%, 0.05%। हाँ, तो देखिए अब 70,000 का 0.05% होता है दोस्तों $35। ठीक है, तो $35 को आप जो पहले बाई करने पर लगा था $13, उसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा $48। अब $48 पर क्या होगा, 18% जीएसटी लगेगा, तो 48 का 18% होगा 8 रुपये 64 पैसे, और 8 रुपये 64 पैसे को आप 48 में जोड़ दीजिए तो 56 रुपये 64 पैसे हो जाएगा। अब ये 0.2 ब्रेक इवन ये क्या होता है, तो इसका मतलब दोस्तों ये कि अगर मार्केट, मान लीजिए कि मैंने कॉल खरीदा, अगर मार्केट 56.64 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है, मतलब कि अगर इतना मार्केट ऊपर जाता है तो वहां पर ना तो मुझे प्रॉफिट होगा और ना ही मुझे लॉस होगा, तो इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। हालांकि इसका ब्रोकरेज चार्ज से कोई भी लेना देना नहीं है, ये हमें अलग से बताया जा रहा है सिर्फ हमारी अवेयरनेस के लिए। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तब आपको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर या तो 0.03% देना है,
चाहे आप मेकर हो या फिर टेकर हो। वहीं पर 18% GST भी लगेगा, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और है कि आप 10% प्रीमियम पर ब्रोकरेज चार्ज दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, तो जैसे कि हम इसको यहाँ पर ऑप्शन पर कर देते हैं, इसको भी ऑप्शन पर कर देते हैं। ये यहाँ पर टेकर के लिए अगर हम 3 पर करेंगे तो ये मेकर के लिए आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों पर दोस्तों ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर हम कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इधर आप देखिए बाइंग प्राइस आपका 65,000 है, सेलिंग प्राइस 17,000 है। आप कॉन्ट्रैक्ट्स बाई कर रहे हैं 1,000, क्योंकि 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू होती है एक BTC के, सॉरी 0.0, हाँ 1 BTC हो जाएगा अगर आप 1,000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है 0.01 BTC के इक्वल। अब देखिए मान लीजिए आप जिस भी प्रीमियम को खरीद रहे हैं उसका प्राइस चल रहा है $100.25, ठीक है। तो इसका नोशन प्राइस दोस्तों इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे वहाँ पर भी लिखा हुआ आएगा। अब जो आपको 10% ब्रोकरेज चार्ज देना है तो वो किस तरीके से लगेगा, जैसे कि आप 1,000 आप कॉन्ट्रैक्ट्स बाई कर रहे हैं और लॉट साइज मतलब कि 1 BTC होता है इतने के बराबर, ठीक है। तो आप कितने खरीद रहे हैं 1,000, तो 1,000 BTC का आप कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद आप इसमें प्रीमियम प्राइस जो कि है $100.25 आप इसको रखेंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, इसका 10% निकालेंगे तो ये आएगा $10.025, ठीक है। अब आप इसमें 18% जो दोस्तों GST लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा $11.82, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देना है, यही देना है $11, ना कि $21। परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर $21 होता है। अब हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर सेल के लिए ऑर्डर है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज को हटा दिया है, मतलब कि वहाँ पर हम 1,000 ले रहे थे, यहाँ पर सिर्फ 200 ले रहे हैं। और ये है एज अ मेकर, मतलब कि एक लिमिट ऑर्डर है। तो इसमें दोस्तों इतना प्रीमियम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये घटा दिया है तो इसका ये नोशन वैल्यू निकल कर आती है। अब देखिए इसमें 10% दोस्तों आप कैलकुलेट करेंगे, जो कि मैंने आपको भी कैलकुलेट करके बताया था, तो इसका हो जाता है $2, ठीक है। और ये पॉइंट अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, इस पर 18% GST भी लगेगा, तो यहाँ पर $2.36 हो जाता है। मतलब कि अब आपको $2.36 देना है, ना कि $4, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर दोस्तों यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो देखिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तब तो दोस्तों आप चाहे लिमिट ऑर्डर प्लेस करें या फिर मार्केट ऑर्डर, ठीक है, चार्जेस सेम ही लगने हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करने वाले हैं तो आप ध्यान रखें कि हमेशा आप लिमिट ऑर्डर ही प्लेस करें, मतलब कि मेकर आप ऑर्डर प्लेस करें, ताकि आपको ब्रोकरेज चार्ज 0.02% लगे, ना कि 0.05%, ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसे यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज को बचा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो आपको लाइक तो करना ही चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, ठीक है। तो दोस्तों इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।